नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। हर बार जो मुद्दा चुनाव की सुर्खियों में समाया है वो लोकसभा चुनाव से पहले फिर से चारों तरफ गूंज उठा है। लौट कर चुनाव राम पर आ चुका है। बीजेपी तो राम के लिए अपनी आस्था और प्राथमिकता जताती रही, लेकिन अचानक तमाम विपक्षी पार्टियां राम के नाम का पहाड़ा पड़ने लगी है। 500 बरस के इंतजार के बाद रामलला न सिर्फ भव्य दरबार में विराजमान हुए, बल्कि पहली बार इस तरह से उनका जन्मदिन मनाया गया। सूर्य तिलक के साथ भव्य मंदिर में पहली रामनवमी मनाई गई और हिंदुस्तान के करोड़ों राम भक्त जब इस पल के साक्षी बने तो भाव विभोर हो गए। तो शुरुआत इसी अलौकिक तस्वीर के साथ और उसके बाद राम को लेकर शुरू हुई राजनीति की बात करेंगे। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी लोग हमारी राम राज्य की कल्पना को देखना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। जिन लोगों ने राम को काल्पनिक ठहराया, आज कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके आकर के अपने आप को रामवादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनाई जा रही है। ये मौका खास था। ये रामनवमी खास रही क्योंकि पहली बार भव्य दरबार में रामलला के जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। आहि गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुधवार दोपहर को घड़ी में करीब 12:15 बजने वाले थे। मूर्ति के सामने पर्दा पड़ा हुआ था। अगले पल के लिए वहां मौजूद और लाइव दर्शन करने वाले करोड़ों लोग टकटकी लगाए इंतजार में थे। जैसे ही घड़ी की सुइयां 12:16 का वक्त बताती हैं, शंख बजने लगता है और सूर्य के तिलक से भगवान राम के जन्म का उत्सव शुरू हो जाता है। प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। करीब 5 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ती रही। प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर अयोध्या में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन चुनाव प्रचार में व्यस्त पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर में ही रामलला की तस्वीरें देखकर दर्शन किए। हाथ में आईपैड था जिस पर मोदी लाइव रामलला का सूर्य तिलक देख रहे थे। दर्शन के वक्त मोदी ने चप्पल उतारकर नंगे पैर भगवान को प्रणाम किया। मोदी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बुधवार को किसी भी रैली में मोदी राम का नाम लेना नहीं भूले। पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। वैसे
रामलला के ललाट पर पड़ती सूर्य किरणों को देखकर जहन में ये सवाल भी कौंध रहा था कि आखिर सूर्य की किरणें माथे तक पहुंच कैसे रही थी। 3 मंजिला मंदिर में आखिर नीचे तक रोशनी कैसे आ रही थी। रामलला के मस्तक तक सूर्य की किरणों को पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने बाकायदा सिस्टम तैयार किया था। सूर्य की रोशनी तीसरी मंजिल पर मौजूद दर्पण यानी शीशे पर पड़ी और यहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पीतल की पाइप में पहुंची। पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर फिर से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हुई और फिर लंबे पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे शीशे से टकराई और रामलला के ललाट पर गोल तिलक लगाया। रामनवमी के मौके पर सिर्फ अयोध्या ही जश्न में नहीं डूबी है। अयोध्या के साथ साथ पूरा उत्तर भारत और यहाँ तक कि श्रीनगर तक जश्न मनाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इसीलिए अचानक चुनाव के पहले राजनीति में राम का नाम पूरी ताकत के साथ सुनाई देने लगा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।